बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप कि आप लोग हमारे साथ मैथ को एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले 2 लेसन्स में हमने मैट्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी और फिर हमने मैट्रिक्स के ऊपर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के मामले देखे। तो इसी टॉपिक को चलाते हुए आज हम 2 मैट्रिक्स जिनमें स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं इनके बारे में देखेंगे कि इनको क्यों स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कहते हैं। और हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 के आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, उनको भी हम प्रूव करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3। जी डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स कॉलम के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसमें ये एक का में मैट्रिक्स दिया गया है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 0 1। तो हमने प्रूव करना है ए मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम होगा। तो फर्स्ट जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें ए मैट्रिक्स प्लस ए टी मीन ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट जो है हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो बहुत इजी सा मेथड है ट्रांसपोज का, तो इसी टॉपिक को मैं क्लियर कर देता हूँ साथ कि देखिए जैसे हमारा ए मैट्रिक्स है, अब इसके अंदर हमें 1 2 ये एक रो मिल रही है और 0 1 ये हमें सेकंड रो मिल रही है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने किसी भी मैट्रिक्स इन कॉलम का ट्रांसपोज लेना हो, तो जो उसकी रोज़ होंगी, जैसा कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 समथिंग जो भी, क्योंकि आई थिंक 2 एलिमेंट्स तो मस्ट हैं, 3 होंगे। तो अब देखिए 1 और 2 ये हमारी फर्स्ट रो है। तो जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज बनाया, अब चेक करें, इसका मैंने कॉलम बना दिया। ये रो थी हमारे पास और इसी की डायरेक्शन चेंज करने से मीन के 1 तो अपनी जगह पे रहा और 2 चूँकि रो का सेकंड एलिमेंट था, तो इसको मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट बना दिया। इसी तरह देखिए सेकंड रो थी 0 1, इसको इस डायरेक्शन में चेंज किया, मीन के 0 जो था वो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट था, तो यहाँ हमने सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट बना दिया। और जो 1 था वो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट था, तो यहाँ उसको हमने सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट बना दिया। तो इस तरह रोज़ को जब हम कॉलम्स में चेंज करते हैं, तो उससे जो हमें मैट्रिक्स मिलता है उसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने ए लिया था, तो ए का हम क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। होप गाइस कि आपको ट्रांसपोज का भी आइडिया हो गया होगा। ये जैसे हम नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास चूँकि ट्रांसपोज आ चुका है ए का, तो देखिए इसमें है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज। इसी सेशन को हम चलाएंगे कि फर्स्ट हमने क्या करना है, साथ ए मैट्रिक्स जो कि हमारे पास फर्स्ट दिया गया था वो हमने राइट कर लेना है, और उसके बाद प्लस का साइन, क्योंकि देखिए यहाँ हमें प्लस मिल रहा है। तो प्लस के बाद जो हमने ट्रांसपोज लिया था ए का,
वो हम राइट कर देंगे तो कुछ यूँ जो है वो सेटअप बनेगा। तो उसके बाद देखें, बहुत इजी सा मेथड है, जैसा कि इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की एडिशन के बारे में पढ़ा था, वही मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो चूँकि ए मैट्रिक्स का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 1 है, और जो हमने ट्रांसपोज लिया था उसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 + 1। इसी तरह जो सेकंड है वो 2 + 0, इसी तरह थर्ड 0 + 2, और फोर्थ एलिमेंट जो कि 1 है और इसका भी 1 है, तो इस तरह 1 + 1। तो इस तरह हम जब इसके ऊपर प्लस का सेशन आउट करते हैं तो 1 + 1 मीन इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो हमें कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स मिलता है। तो अब देखें, जो हमारा क्वेश्चन था कि जो अगर हम ए मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनको प्लस करेंगे तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक सिमेट्रिक कॉलम है। अब इसको सिमेट्रिक क्यों बोलेंगे? आपकी बुक के अंदर सिमेट्रिक कॉलम की डेफिनेशन लिखी गई है कि एक ऐसा कॉलम है जिसका ट्रांसपोज लिया जाए तो फर्स्ट कॉलम ही रहता है। फॉर एग्जांपल, आप किस कॉलम का ट्रांसपोज लेना है? अब देखें, क्वेश्चन के अंदर बताया गया था कि ए मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये अमल करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिला है वो ये वाला मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो अगर यही कॉलम रहता है तो ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि इस मैट्रिक कॉलम की यही डेफिनेशन है कि जो कॉलम आपको दिया गया है अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हो और उस कॉलम जो आपने ट्रांसपोज लिया उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती तो वो एक सिमेट्रिक कॉलम होता है। तो इसका हम जैसे ही ट्रांसपोज लेते हैं तो देखें, जैसा कि मैंने फर्स्ट आपको बताया, यहाँ अगर हम चेक करें तो ये हमारी फर्स्ट रो है, तो इसको हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह हमारी ये सेकंड रो थी, इसको हमने क्या किया, सेकंड कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो देखें, अगर हमने इस फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि हमें ए प्लस ए का ट्रांसपोज इनकी एडिशन से मिला है, तो इसका जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इन दोनों कॉलम्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों कॉलम्स बिल्कुल सेम हैं। तो ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि इस मैट्रिक कॉलम की डेफिनेशन बिल्कुल यही है कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स होता है अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो जो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है, अगर वो दोनों सेम हों तो वो कॉलम सिमेट्रिक कॉलम ही काउंट होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है इसी से मिलता है एक टॉपिक, और हमने इसमें प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। वो हमारा जो मैट्रिक्स था वो सिमेट्रिक था और इसमें हमने स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम को प्रूव करना है, बाकी मेथड बिल्कुल सेम है। सॉरी, इसके अंदर एक मिस्टेक रह गई कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज नहीं होना, यहाँ ए मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होना है। तो देखिए, जैसे हमने ट्रांसपोज लिया था ए का, सेम वही प्रोसीजर है इसके अंदर, और इसके अंदर जो थोड़ा सा वो चेंज होनी है वो क्या होनी है कि यहाँ यानी ए मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। तो इनको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन के अमल से गुजारेंगे। तो देखें, जैसे ही हमने 1 - 1, जो कि ए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 है और जो ए का ट्रांसपोज है उसका फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है, तो इस तरह ये सब्सट्रैक्शन का अमल भी
हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम वही सेटअप आपने दोहराना है और हमें एक इस टाइप का मैट्रिक्स मिलता है जिसमें देखें 0 -2 और 1 -1। तो इस तरह 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 2 - 1 इज इक्वल टू 0, 0 - 2 इज इक्वल टू -2 और 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अब जो स्क्यूस मैट्रिक की डेफिनेशन है वो कुछ इस टाइप की है कि अगर आपके पास जो कॉलम है, जो आपको मैट्रिक्स मिला है, जैसे कि हमें 0 2 -2 0 ये मैट्रिक्स मिला है, तो इसमें अगर ये दो शराइत पूरी करता है, मीन कि फर्स्ट क्या है, अगर इस कॉलम का ट्रांसपोज लिया जाए, और सेकंड क्या है कि इस कॉलम का मनफी कॉलम लिया जाए, तो दोनों वो मैट्रिक्स सेम आए, तो वो एक कॉलम जो हमने अभी हासिल किया है 0 2 -2 0, इसको हम बोलेंगे स्क्यूस मैट्रिक। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्योंकि देखें फर्स्ट रो हमारी है वो 0 और 2 है। अब क्या करेंगे हम, जैसे कि देखिए फर्स्ट एलिमेंट मैंने 0 लिखा, अब सेकंड एलिमेंट यहाँ चूँकि हमने कॉलम बनाना है तो वो 2 आएगा। जी गाइज, जैसे कि देखिए 0 2 ये हमारी फर्स्ट रो थी, और इसी को हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 0 और 2। इसी तरह सेकंड रो हमारी -2 और 0 है, तो इसका हमने कॉलम बना दिया -2 और 0, तो ये इसका ट्रांसपोज बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने इस कॉलम का माइनस नेगेटिव कॉलम बनाना है। तो उसका क्या मेथड है कि जो भी आपके एलिमेंट होंगे उनके आपने सिंबल्स चेंज कर दिए। मीन कि अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना है, अगर नेगेटिव का है तो उसको पॉजिटिव बना देना है। मीन कि जैसे 0 है तो ये तो 0 ही रहेगी, उसके बाद चूँकि 2 हमारा पॉजिटिव था तो हमने इसको नेगेटिव कर दिया, तो -2 है तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में चेंज कर लेंगे। जैसे देखें ये हमारा 2 प्लस में हो गया और 0 हमारा प्लस में ही रहेगा। तो अब इसकी शर्त क्या थी स्क्यूस मैट्रिक की, कि आपको जो एक कॉलम मिला था, जो हमारा ये बेसिक कॉलम है, इसका हमने ये ट्रांसपोज लिया और इसी कॉलम का हमने ये नेगेटिव मैट्रिक्स लिया। तो इन दोनों को अगर हम चेक करें तो दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम हैं। जैसे देखिए फर्स्ट एलिमेंट 0 तो इसका भी 0, इसका -2 तो इसका -2, इसका 2 तो इसका भी 2, और ये 0 और ये 0। तो इस तरह ये भी प्रूव हो चुका है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स था फर्स्ट, ये एक स्क्यूस मैट्रिक्स था। होप ये स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। मज़ीद जो है हेल्पफुल लेक्चर्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और मज़ीद अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।